नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। काशी विश्वनाथ का शिखर इन दिनों सोने सा दमक रहा है। यूं तो इसकी आभा हमेशा ही लुभाने वाली रही है, लेकिन समय के साथ स्वर्ण शिखर पर कुछ काले धब्बे आ गए थे। लिहाजा श्री काशी विश्वनाथ धाम को नया रूप देने के साथ ही इसे भी चमकाया जा रहा है और इसी क्रम में मंदिर की सफाई भी की जा रही है। नई सज-धज होने पर महादेव के धाम का वैभव भी अपने भव्यतम रूप में सामने आ रहा है। तो देखिए कैसे अब नया रूप दिया जा रहा है, साजो सज्जा की जा रही है नए तरीके से। इंतजार काफी वक्त से था कि सब चीज जो है वो पहले से और ज्यादा बेहतर हो, तो लीजिए वो वक्त भी आ गया, वो मौका भी आ गया जब और ज्यादा चीजों को बेहतर किया जा रहा है। साफ सफाई से लेकर साजो सज्जा भी बदली जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ इस पूरे वैभव को अगर देखें तो कहीं ना कहीं इसमें काफी बदलाव की कोशिश हो रही है। बाबा विश्वनाथ का भव्य नजारा जरा आप देखिए, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। बाबा के धाम में किस तरह का उत्साह है वो देखा जा रहा है और डमरू की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है और पीएम के आने का इंतजार हो रहा है। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और इसका जो तय वक्त है 13 तारीख रखा गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर शिलान्यास करेंगे। आज न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया की अगर बात करें तो सनातनियों और शिव भक्तों में 2 साल से भी ऊपर की कड़ी मेहनत 700 करोड़ रुपए से बनकर तैयार काशी विश्वनाथ धाम या फिर विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर उत्सुकता है कि आखिर कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को धाम को देश को जनता को समर्पित करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम जाने का सबसे जो पुराना द्वार है हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा श्री काशी विश्वनाथ द्वार। ये सबसे पुराना द्वार है, मुख्य द्वार है। और पहले जो कहा जाता था ये जो रास्ता है ये दशाश्वमेध की तरफ जाता है, जहाँ पे कहा जाता है कि 10 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे, इसीलिए उस घाट का नाम दशाश्वमेध पड़ा था। और जो पुराने लोग पुरातन समय पे जो यहाँ रहते थे, पक्का महल उसको कहा जाता था, वो गंगा स्नान करते थे और गंगा स्नान करने के बाद यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आते थे। अब इस पूरे क्षेत्र का रंग और रोगन देखिए पूरा बदल गया, आपको सारा कुछ एक रंग में नजर आ रहा है। और ये रास्ता आप देख रहे हैं गदौलिया के तरफ से लोग चलते हुए दशाश्वमेध की तरफ से आ रहे हैं। सबसे पुराना द्वार, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि न जाने कितने सैकड़ों वर्षों पहले इस द्वार को बनाया गया है। आप देखिए इस पर लिखा हुआ है, काशी वास के समय एक दिन आचार्य श्री शंकर अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान करके श्री काशी विश्वनाथ के दर्शनार्थ अग्रसर थे। सहसा एक चांडाल 4 कुत्तों के साथ मार्ग में स्थित हो गया। निधाग्र की माध्य बेला में निजर प्राय इस स्थान में चांडाल द्वारा मार्ग बाधित करना आचार्य को अनुचित प्रतीत हुआ, अतः उन्होंने उससे दूर हटने के लिए कहा। इस पर वह चांडाल कहने लगा कि ज्ञातिज्ञ एक मेवा द्वितीय ब्रह्म प्रभुति उपनिषद द्वाम सच्चिदानंद स्वरूप अखंड सुख रूप आकाश सम सर्वत्र व्यास। तो चांडाल ने पुनः कहा, विद्वान तुमने दूर हटो, यह जो कहा है वह किसको कहा है, देह के लिए अथवा देही के लिए। तो ये जो सारी बातें कही गई हैं, कहा जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर के सिंहोद्वार पर श्रीमद जगत गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया था और यही जो है सबसे पुराना काशी विश्वनाथ का द्वार है जिससे लोग आते जाते थे। तो बनारस जो बदल रहा है उस क्रम में इसकी भी साज सज्जा हो चुकी है। और हमारे अपोजिट अगर आप देखेंगे तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का ऑफिस है, जिसका पहले रंग लाल हुआ करता था, अब इसका भी रंग बदल गया है। यानी वाकई हम कह सकते हैं कि बनारस बदल रहा है। जमील के साथ, आकाश और पंकज के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज़, दशाश्वमेध घाट, उत्तर प्रदेश। तो पीएम मोदी के विजन से आज काशी विश्वनाथ धाम ही नहीं पूरा काशी बदल चुका है। धाम से जुड़े सभी घाटों की तस्वीर बदल गई है, साथ ही उसके आसपास का इलाका भी आज अलग ही रंग में नजर आ रहा है। बनारस का दशाश्वमेध घाट जो कि सबसे प्राचीन है, कहा जाता है कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इस जगह का नाम दशाश्वमेध पड़ा। आप देखेंगे थोड़ी दूर पे ही माँ गंगा वास करती हैं, यानी कोई भी व्यक्ति जाता है गंगा स्नान के लिए, स्नान करके पहले की जो परंपरा थी वो ये थी कि दोनों तरफ सब्जियों की दुकानें लगती थी, यहाँ से सब्जी लेता था और उसके बाद अपने घर को प्रस्थान करता था। लेकिन गंगा स्नान करने के बाद वो बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने जरूर जाता था। ये जो रास्ता है आगे बाबा के दरबार में जाके रुकता है
लेकिन यहाँ पर हम आपको एक बड़ा परिवर्तन दिखा रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, यानी यहाँ के जो सांसद हैं नरेंद्र मोदी के जरिए उसको बनवाया जा रहा है। यहाँ पर ये सामने आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं। 20 सालों से ये कॉम्प्लेक्स जो है नहीं बन रहा था। यहाँ पे मछली और सब्जी का व्यापार होता था, लेकिन अब यहाँ पे 100 दुकानों से ज़्यादा का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जो बनारस से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं, बनारसी साड़ी हैं, रुद्राक्ष है या बाबा धाम से जुड़ा हुआ जो भी सामान है, वो अब दर्शनार्थी जब आएंगे गंगा स्नान करने के लिए तो यहाँ से वो परचेस कर सकते हैं। ये जो गली है वो दशाश्वमेध से सीधे 80 तक जाती है। आप इस गली से जब गुजरेंगे तो इसमें बहुत सारी दुकानें हैं जो तकरीबन 24 घंटे खुली रहती हैं। उसमें आपको तरह तरह की दुकानें मिलेंगी, तरह तरह की मिठाइयाँ मिलेंगी और हर वो सामान मिलेगा जो आपके ज़रूरत का है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये सबसे पुरानी गली कही जा सकती है, दशाश्वमेध और 80 को जोड़ने वाली। मैं ये कह सकता हूँ कि व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र अगर कोई था तो वो दशाश्वमेध था। और अब सरकार जो है कहीं न कहीं गलियों की तरफ बढ़ रही है, उसका भी जीर्णोद्धार करना चाहती है, उसमें भी बदलाव करना चाहती है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि नहीं, बनारस बदल रहा है। तो इंडिया न्यूज़ आपको दिखा रहा है कि आखिर बनारस कैसे बदल रहा है। जमील, आकाश और पंकज के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, दशाश्वमेध घाट से इंडिया न्यूज़ के लिए। तो काशी विश्वनाथ धाम की छटा आज देखते ही बनती है। 200 साल से काशी जिस पहचान के इंतजार में थी, आखिरकार वो इंतजार खत्म हो चुका है। कनाडा से लाई गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति आज अपने स्थान पर स्थापित हो चुकी है। मोक्ष की नगरी काशी यानी बनारस, और आज बनारस पूरी तरीके से सजा हुआ है। देश और दुनिया के बहुत सारे लोग बनारस में हैं क्योंकि बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर है उसकी एक तरीके से स्थापना की गई है, उसको नया बनाया गया है। कहा यह जा रहा था कि 2000 स्क्वायर मीटर में था, अब वो 52,000 स्क्वायर मीटर में हो गया है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये मां अन्नपूर्णा की मूर्ति है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से भारत लाई गई। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसको लेके, इस मूर्ति को लेके, इस प्रतिमा को लेके बाकायदा पूरे उत्तर प्रदेश में भव्य यात्रा निकाली गई और उस यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। यानी आप समझ सकते हैं कि आस्था का कितना इम्पोर्टेंस है। और मेरे साथ कुछ लोग हैं नोएडा से आए हुए हैं और मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग भक्ति रंग में रंगे हुए हैं, है ना। तो आप लोगों ने ये समय क्यों चुना आने का बनारस? इस समय पर जबकि कल पूरा भव्य आयोजन हो रहा है, इस समय पर एक दिन पहले ये संभव था कि दर्शन कर लें, और इस समय पर जबकि पूरा मंदिर को एक पुनर्निर्माण हुआ है तो इसको देखकर और इस टाइम पर जो आध्यात्म में सराबोर ये शहर है तो यहाँ आकर देखकर और बाबा के दर्शन करके पूरा आनंद आया। और इससे अच्छा समय और क्या हो सकता है। कमाल है। मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि इसके पहले भी आप बनारस आए होंगे, आपको कितना लगता है कि बनारस कितना बदल गया है? बनारस का मूल स्वरूप ऐसे बना हुआ है शहर का जैसे था, निश्चित रूप से विकास हो रहा है और विकास तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन जो मंदिर में बदलाव हुआ है वो एक बड़ा बदलाव है और खुला खुला पूरा है। ये है। और आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा आप क्या कहना चाहती हैं मैडम? मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ का जो बनारस जिस लिए फेमस है उस चीज़ को भी बरकरार रखा है और एक नया बनारस को भी साथ में रखा है। तो वो एक कॉम्बिनेशन अपने आप में ही बहुत मतलब पुराना और नए दोनों का संगम हो गया है। दोनों का संगम हो गया है, वो अपने आप में एक अजूबा है। आप तो यूथ हैं, आप क्या सोच रहे हो? आपको क्या लग रहा है कि नहीं, बनारस से जो संदेश पूरे देश और दुनिया में जाएगा वो क्या होगा? मेरे ख्याल से अब सिर्फ मुझसे बड़ी जनरेशन ही नहीं पर मेरी जनरेशन और आगे की जनरेशन्स को भी धर्म में, रिलीजन में इंटरेस्ट आएगा और लोग इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको लगता है कि ये जो बदलाव है वो जो नई पीढ़ी आ रही है उसको बताने की, उसको सीख देने की एक प्रक्रिया के तहत काम आने वाला है? बिल्कुल, सब पार्टिसिपेट भी करेंगे, सबको इंटरेस्ट भी होगा। और मेरी जनरेशन को जहाँ भी धर्म दिखता है साथ में एडवांसमेंट और डेवलपमेंट भी दिखता है, वो उसी तरफ बढ़ती है आगे। कमाल है। वाकई देखिए ये बहुत बड़ा बदलाव है। अब जमील मुझे ये बताइए कि जब ये यात्रा हो रही थी तो आपने उस यात्रा को कवर किया, उसमें पार्टिसिपेट किया, क्या आपने देखा उस यात्रा के जरिए पॉलिटिकली क्या संदेश देना चाहती थे नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी? देखिए मां अन्नपूर्णा की जब मूर्ति यहाँ पर लाई गई तो मुझे लगता है कि पूरे बनारस के लोग जो भी इस आस्था रखते हैं वो सारे लोग मां अन्नपूर्णा के
स्वागत करने के लिए। और ख़ास बात तो ये है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से लेकर इसको स्थापित करने के लिए आए तो वाकई अद्भुत वो खूबसूरत पल हमें लगता है कि हर कोई देखा होगा। और जो भी दुनिया में लोग हैं, बाबा के जब दरबार में उसको स्थापित किया जाए तो अपने आप में एक अद्भुत है। और जिस तरीके से मां अन्नपूर्णा का 108 साल पुराना जो मूर्ति था वो कनाडा में गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल प्रयास के बाद वो बनारस आया, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में, तो वो अपने आप में एक अद्भुत है। मां अन्नपूर्णा विराजमान है और मां अन्नपूर्णा जब बाबा के दरबार में विराजमान होंगे तो ये मुझे लगता है कि बनारस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पंकज, पॉलिटिकली आप इसको कैसे देखते हैं? यात्रा अलग अलग जगहों से होके आई। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और पूरे प्रदेश में इस यात्रा का प्रचार किया गया, प्रसार किया गया, तो पॉलिटिकली आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पॉलिटिकली बताना चाहिए, जैसे 18 जनपदों से पूरी यात्रा ये आई होते हुए कहीं ना कहीं हिंदुत्व का संदेश देने का प्रयास किया गया सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, कि जिसका विधानसभा चुनाव में भी लाभ मिले, लोकसभा चुनाव में भी लाभ मिले, और जो हिंदुओं की जो आस्था है, सनातन धर्मियों की जो आस्था है, उसको जागृत करने का भी प्रयास किया और वो लगभग सफल होता दिखा। जिस तरीके से जनता उमड़ी, 18 जनपदों से जो यात्रा निकली, जनता उमड़ी, बनारस में भी जनता उमड़ी, देर रात तक भोर से लोग खड़े थे बनारस में यात्रा का जबरदस्त स्वागत करने के लिए। और यहाँ पे माता अन्नपूर्णा की मूर्ति किन्हीं कारणवश 108 वर्ष पहले चोरी होकर कनाडा गई थी, वहाँ से आई यहाँ के सांसद के अथक प्रयास से और यहाँ पे स्थापित की गई। तो कहीं ना कहीं ये आस्था का बहुत बड़ा ये घोतक माना जाएगा। आस्था एकदम हावी यहाँ पे देखी और हिंदुत्व का एक संदेश देने का प्रयास किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, सरकार द्वारा। देखिए, आपने आम आदमी की भी बात सुनी और पत्रकारों की भी बात सुनी। देखिए, एक बात तो बड़ा स्पष्ट है कि इसके जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। बनारस से जो संदेश निकलेगा वो पूरे देश और दुनिया में जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि बनारस मोक्ष की नगरी है और हर कोई ये चाहता है कि उसका जीवन जो है बनारस में गुजरे, बनारस से कुछ न कुछ वो लेके जाए। शायद यही बाबा विश्वनाथ की नगरी का प्रताप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हैं, बहुत कुछ बनारस को देना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कल इस मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद मैं समझता हूँ कि पूरे देश और दुनिया में एक संदेश जाएगा और वो कहाँ से जाएगा? काशी से, यानी बनारस से, जो मुक्ति की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, माँ गंगा की नगरी है और न जाने कितने देवी देवताओं की नगरी है। तो बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर धाम से आकाश, पंकज और जमील के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 13 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। करीब 33 महीने के बाद काशी विश्वनाथ धाम से मशीनें बाहर निकाल दी गई हैं। प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पित होने वाले श्री काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। बीते 241 वर्षों के इतिहास में काशी विश्वनाथ मंदिर का तीसरी बार पुनरुद्धार हो रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर की छटा आज देखने ही लायक है और धीरे धीरे करके ये जो सौंदर्य है वो और बढ़ता जाएगा, क्योंकि पूरी तैयारियां, पूरे इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उससे पहले खास तौर से उस आयोजन को देखने के लिए, उसका साक्षी बनने के लिए अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ कई पुजारी भी हैं जिनसे बात लगातार हमसे हो रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की ओर से हमारे साथ आप मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी, हर हर महादेव। मेरा नाम अंजनी कुमार मिश्रा है। मंदिर में शास्त्री हूँ। आप मंदिर में शास्त्री? जी, मैं शास्त्री। अच्छा, ये बताइए कि इस मंदिर जो हम देख रहे हैं और ऊपर स्वर्ण शिखर जो देख रहे हैं, उसका क्या इतिहास है? क्योंकि कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने इसे लगवाया। 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है और पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने यहाँ पे 1000 किलो गोल्ड डोनेट किया था। काशी में जो भी आता है भगवान उसके सभी के भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करते हैं और भगवान विश्वनाथ एक बार दर्शन कर लेने से मुक्ति दे देते हैं। गंगा मैया एक बार स्नान कर लेने से गंगा मैया में मुक्ति हो जाती है। तो भगवान विश्वनाथ, तारकेश्वर, भुवनेश्वर, माता अन्नपूर्णा इस काशी में एक साथ निवास करते हैं। काशी को लोगों से अधिक भगवान विश्वनाथ और देवगण यहाँ पे निवास करते हैं। शानंदम आनंद वने वसंतम आनंद कंदम हतपाप वृंदम वाराणसी नाथमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम सब काशीवासी बहुत खुश हैं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री और योगी जी का, जो उन्होंने इतना भव्य और दिव्य कॉरिडोर काशी विश्वनाथ धाम बनवाया
जो काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा जी को जोड़ दिया गया है। जो भी भक्त आएंगे गंगा जी स्नान करेंगे और गंगा जी से सीधा बाबा के पास आएंगे और जल अर्पित करेंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या नाम? मैं इलाहाबाद से हूँ, डॉक्टर मुरारी वर्मा मेरा नाम है। मैं सीएमओ चीफ मेडिकल अफसर था, अब रिटायर हो गया हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ? अब इतना सुंदर कि इसको मैं वर्णित नहीं कर सकता हूँ। मैं आया था पहले 2-3 साल 4 साल पहले, तब तो कुछ और नज़ारा था, अब तो ऐसा नज़ारा हो गया बिल्कुल भूल भुलैया जैसा होगा। कुछ इतना ओपन, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि इतना ओपन द्वार होगा यहाँ इसका, हमारे भोले मंदिर का। और अच्छा, और भी लोग हैं। आप कहाँ, आप साथ में ही हैं आप लोग? मैं भी प्रयागराज से आया हूँ। मेरा नाम निर्मल कुमार पुरवार है, मैं इन्हीं का मित्र हूँ और यहाँ पर आके इतना दिल आनंद कर रहा है। इतना आपने तो मंत्रोच्चारण भी कितना अच्छा किया है, तो कैसा लग रहा है, अनुभूति कैसी? जी नहीं, बहुत अच्छी, बहुत अंदर से इतनी आत्मा तृप्त हो गई है। बाबा के दर्शन कर लिए, इतना अच्छा है, मतलब परिवर्तन हो गया है। हम तो मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा उन्होंने बना दिया, योगी जी ने बनवा दिया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा ये उदाहरण है। और काशी भी बदल गई है पहले से? बहुत ज़्यादा बदल गई है, बिल्कुल देखने योग्य हो गई है इस समय। तो देखिए, यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनका यही कहना है कि काशी भी पहले से बदल गई है और यहाँ पर आकर एक अलग ही अनुभूति उन्हें हो रही है। खासतौर से वो इंतजार करेंगे उस पल का जब पहले चरण का चूंकि काम पूरा हो गया है, उसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। कैमरा पर्सन अवनीश के साथ इंडिया न्यूज के लिए शुभ्रा सुमन, बनारस से। तो मुगलों ने इस मंदिर को कई बार नेस्तनाबूद कर दिया। इस तरह के प्रयास जो हैं वो किए गए। खासकर अगर बात करें औरंगजेब की, तो इन हमलों में काशी विश्वनाथ को काफी क्षति भी पहुंची। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सन 1780 में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और इसके बाद सन 1853 की बात करें तो महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर समेत अन्य स्थानों पर स्वर्ण भी जड़वाया। वर्ष 2019 में 8 मार्च को पीएम मोदी के प्रयास से इस मंदिर के लिए भव्य कॉरिडोर का निर्माण शुरू कर दिया गया। यहाँ पर आए हुए जो लोग हैं वो एक झलक बाबा की पाने के लिए दूर दराज के इलाके से यहाँ पर आते हैं, लेकिन ये मौका खास है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, एक बार आप बाबा भोलेनाथ के दर्शन कीजिए और इस मंदिर की संरचना को भी देखिए, कितना सुंदर और कितना भव्य ये मंदिर, जिसे दूर दूर से देखने के लिए लोग आते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो काम किया गया है और जिस तरीके से पूरी कायाकल्प आसपास के इलाके की बदली गई है, उसका लोगों को एक लंबे वक्त से इंतजार था। कहते हैं कि भारत ने गुलामी की जंजीरों का सामना किया है एक लंबे वक्त तक और गुलामी के जख्म भी भारत ने झेले हैं, गुलामी के जख्म भी भारत ने झेले हैं और उससे, उन घावों से ये मंदिर भी अछूता नहीं रहा। और कहते हैं कि आक्रांताओं ने बहुत अत्याचार किए और उसका असर इस मंदिर पर भी पड़ा। लेकिन उसके बाद करीब 200 साल पहले महारानी अहिल्याबाई ने इसका जीर्णोद्धार किया। उसके बाद राजा रणजीत सिंह ने निर्माण का काफ़ी कार्य करवाया। अब एक बार फिर से लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता था, यहाँ पर भक्तों को तंग गलियों से गुजर कर आना पड़ता था, उससे निजात मिल रही है। एक बार फिर से आप मंदिर प्रांगण का सौंदर्य देखिए और कितनी ज़्यादा तैयारियां की गई हैं। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो खास तौर से इस मौके पर आए हुए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को यहाँ पहुँच रहे हैं। पहले चरण का काम पूरा हो गया है, उद्घाटन का कार्यक्रम है, काशी सजी हुई है, लेकिन सबसे अद्भुत, सबसे अलौकिक नज़ारा और सबसे अलौकिक अनुभव आपको इसी मंदिर परिसर में आकर के मिलेगा। और यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई दौरे यहाँ के किए हैं, खुद बनारस से सांसद हैं और बनारस वासियों को और पूरे उत्तर प्रदेश के वासियों को और यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारतवर्ष को ये सौगात इस बार सरकार की ओर से दी जा रही है, जिसकी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अवनीश के साथ बनारस से शुभ्रा, इंडिया न्यूज़। और जैसे कि अभी आप इस रिपोर्ट में भी देख रहे थे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसी के साथ ही देश के किसी भी धार्मिक स्थल की सबसे बड़ी पुनरुद्धार योजना भी है। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को 2 भागों में बांट दिया गया है। मंदिर के मुख्य परिसर की अगर बात करें तो लाल बलुआ पत्थर से इसे बनाया गया है। मंदिर क्षेत्र को अगर मिला लें तो कुल 39,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस भव्य कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। इसमें 4 बड़े भव्य गेट लगाए गए हैं। इसके चारों तरफ एक प्रदक्षिणा
पथ भी बनाया गया है और इस पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं। इनमें आदि शंकराचार्य की स्तुतियां हैं, अन्नपूर्णा स्तोत्र है, काशी विश्वनाथ की स्तुतियां हैं और भगवान शंकर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों का उल्लेख भी किया गया है। पिछले कुछ वक्त से उत्तर प्रदेश को बहुत सारी सौगातें मिली हैं और इन्हीं में से एक सौगात है काशी कॉरिडोर। हम इस वक्त काशी विश्वनाथ टेम्पल के परिसर में खड़े हैं और आप कल्पना नहीं कर सकते कि यहाँ पर जो दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं वो कितने खुश हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ बदल गया है। हमारे साथ कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो कई सालों पहले यहाँ पर पहुँचे, लेकिन आज जब वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए तो एक अलग उत्साह के साथ, अलग खुशी के साथ वो वापस लौट रहे हैं, क्योंकि वो सब कुछ जो असंभव सा लगता था अब संभव हो चुका है। और इसके लिए जाहिर है कि मौजूदा सरकार को वो धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करके समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम सिंगरौली के रहने वाले हैं, सिंगरौली से आए हैं। क्या नाम है? भार्गव पांडे। पहले भी आप लोग बनारस आए होंगे, क्या तब्दीली दिखी इस बार जब आए? बनारस सिटी में तो मेरा आना बहुत बार नहीं हुआ, लेकिन बनारस में कई बार आया हूँ। सिटी में मैं आज के 15 साल 20-16 साल पहले आया था। उस समय और अब के समय में एक जो बहुत बड़ा फर्क मुझे देखने को मिला वो है रोड। जो गलियां इतनी कंजस्टेड थी, वहाँ पे एक प्रॉपर रोड्स बनी हुई हैं, बहुत अच्छी लगती हैं वहाँ की लाइटनिंग और वहाँ की रोड्स देख करके। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं सिंगरौली से आया हूँ, मेरा नाम राहुल दुबे है। इस मंदिर में पहले आप आए थे? हाँ, मैं 7 साल पहले आया था। तो इस समय बहुत सारी जगह पर रोडें नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन काफी डेवलप देख के दिल खुश हो गया कि लगता है कि अब यहीं रहने के लिए मन। और ये जो परिसर में तब्दीली आई है वो देख कर कैसा लग रहा है? क्योंकि पहले यहाँ पर कंजस्टेड गलियां हुआ करती थी, आज स्वरूप पूरा बदला हुआ है। हाँ, ये तो पूरा बदला हुआ है और देख के लग रहा है कि अब यही 1-2 दिन रुका जाए। इतना भव्य बना हुआ है, दिल खुश हो गया कि अब दोबारा आने का भी मन कह रहा है यहाँ। देखिए, आज जब अभी परसों इनॉग्रेशन होना है, बेटे ने बोला चलो मम्मा देख के आते हैं। इतना अच्छा लगा, हम लोग को लगा जैसे सोमनाथ वगैरह का प्रांगण है वैसा ही प्रांगण हम लोग को। ये 4 साल से तो हम लोग के सामने ही पूरा डेवलपमेंट हुआ है। हम लोग हर 15 डेज पे आते हैं दर्शन करने और अब बहुत अच्छा लगेगा कि घाट से सीधा हम लोग मंदिर आ सकेंगे और यहाँ से फिर घाट पे जा सकेंगे। कानपुर से आए हैं? जी। अच्छा, दर्शन करने के? हाँ जी, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। तो आप लोग आते रहते होंगे बनारस? हाँ, हम तो यहाँ पे रहे हैं। हमें बाबा विश्वनाथ ने हमारी बेटी दी हुई है, वैभवी नाम रखा है, तो हम उसी के बर्थ प्लेस पे उसको घुमाने लाए हैं। पहले से तब्दीली हुई यहाँ पे? हाँ, बहुत हुआ है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं आई थी तब तो यहाँ काफी वैसा था, अब मैं आके एकदम वो सरप्राइज, मुझे काफी अच्छा लग रहा है बनारस आके। आपका क्या नाम है? अनूप शुक्ला, मैं भी कानपुर से हूँ। साथ में ही है। कितना बदला है पहले से बनारस, और खास करके ये जो कि हम इस मौके पर आए हैं कि काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है, तो पहले का ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है और अब जब आप यहाँ पर आए हैं, क्या अनुभव? मैं 1 साल बाद यहाँ पर आया हूँ, लेकिन जो यहाँ की पूरी तस्वीर है बिल्कुल बदली हुई है। जो मॉडर्नाइज तरीके से कॉरिडोर को बनाया गया है, अब लग रहा है किसी हम भव्य मंदिर में यहाँ पर आए हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन प्राप्त हुए हैं और भगवान से आगे कामना रहेगी डे बाई डे ये जो है आगे काशी इम्प्रूव करे। यानी कि पहले जो गलियां, तंग गलियां थी, अब निजात बिल्कुल जाम वाम यहाँ नहीं दिख रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ है जो गोदौलिया की मार्केट है, जिससे लग रहा है कि हम फॉरेन किसी मार्केट में घूम रहे हैं। पहले वो जाम और साइकिल रिक्शे बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर दिया। किसको देते हैं क्रेडिट पे? सिर्फ हमारे मोदी जी। हर हर मोदी है। मोदी जी को क्रेडिट देते हैं? अविश्वसनीय, अकल्पनीय। हम लोग कभी काशी के वासी ये कभी कल्पना नहीं किए थे कि हमारे काशी में बाबा विश्वनाथ धाम में इस प्रकार का यात्रियों को इतना ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। जितना तंग गलियां थीं, आज उस गलियों को सब खत्म करके यहाँ पर जो इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है, मैं तो पहले अपने हृदय के गहराइयों से अपने सांसद माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय के गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। एक बार हरे हरे महादेव। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो सुन रहे हैं आप, कितने उत्साहित हैं लोग और कितने खुश हैं लोग। और आप कल्पना कीजिए उस मौके का जब 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। काशी कॉरिडोर के पहले चरण का काम पूरा हो गया है, उद्घाटन वो करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो श्रद्धालु हैं वो यही कह रहे हैं कि बस उनका मन कर रहा है कि यहीं बस जाएं और यहाँ से जाने का बिल्कुल जी नहीं हो रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ शुभ्रा, इंडिया।
तो मंदिर के द्वार की दूसरी तरफ 24 भवनों का एक बड़ा कैंपस बन रहा है, जिसका मुख्य दरवाजा गंगा की तरफ ललिता घाट से आएगा। काशी विश्वनाथ जो धाम है उसका कॉरिडोर ललिता घाट के जरिए गंगा से सीधे जुड़ा गया है और इस पूरे मंदिर परिसर का दायरा 5,27,730 वर्ग फीट तक बढ़ा दिया गया है। इस कॉरिडोर का निर्माण लाल पत्थर से हो रहा है। पहले संकरी गलियां थी और इसी से होकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भक्त पहुंचते थे, लेकिन अब कॉरिडोर बन जाने से चंद मिनटों में ही आप दर्शन कर सकते हैं। गंगा में स्नान करने के बाद ललिता घाट से सीधे महादेव के चरणों को नमन करने के लिए पहुंच जाएंगे। इस कॉरिडोर की लंबाई की अगर बात करें तो 400 मीटर है और जिस पर करीब 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कहते हैं अगर मन में ठान लिया जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसका एक उदाहरण है काशी विश्वनाथ मंदिर, क्योंकि काशी कॉरिडोर का उद्घाटन होने वाला है कुछ ही घंटे बाद और किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं आप एक बार देख लीजिए। काशी विश्वनाथ मंदिर के भीतर जो पुजारी हैं वो ये मान रहे हैं कि उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि इतनी जल्दी काम पूरा होगा और इतनी जल्दी उद्घाटन का मौका आएगा। देखिए फूलों से सजाया जा रहा है पूरे मंदिर परिसर को। 8 मार्च 2019 को शिलान्यास हुआ था, पहले चरण का काम तब शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी नींव रखी थी। कोरोना काल बीच में आया लेकिन उसके बावजूद काम लगातार चलता रहा, निरंतर चलता रहा। और यहाँ पर हमारे साथ जो पुजारी हैं वो बता भी रहे हैं कि पूरे एहतियात के साथ, प्रोटोकॉल्स के साथ, सावधानियां बरतते हुए कोरोना काल में भी यहाँ पर काम चल रहा था। काम पूरी तरीके से कभी बंद नहीं हुआ और उसका नतीजा है कि आज ये जो काशी कॉरिडोर है वो बनकर तैयार है। पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन होने वाला है। हम खुद ही बात कर लेते हैं, कुछ पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए आपका क्या नाम है और आप यही मंदिर न्यास से हैं? जी जी, मैं आचार्य विनय शास्त्री और मैं मंदिर से ही शास्त्री हूँ। इस मंदिर का क्या महत्व है, क्योंकि बगल में ज्ञानव्यापी मस्जिद भी है, गंगा जमुनी तहजीब का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है बनारस जाहिर तौर पर। और जो 4 गेट हम देख रहे हैं, एक बार दिखाइए ज़रा। 4 गेट जो हैं आपको दिख जाएंगे। इन चारों दरवाज़ों से मंदिर के अंदर आया जा सकता है। और जो मस्जिद आप इस तरफ देख रहे हैं उसका दरवाज़ा पीछे से है। लेकिन पहले से लेकर अब क्या बदला है और क्या अब तक आपने देखा है? सबसे पहले देखिए, शानंद मानंद बने वसंतम आनंद कंदम भृत पाप वृंदम। ये जो आनंद की नगरी है भगवान विश्वनाथ जी की, और कहा गया शास्त्रों में कि कोटि गुना प्रोक्ता काश्याम उत्तर वाहिनी। इस उत्तर वाहिनी माँ गंगा के तट पे भगवान विश्वनाथ विराजमान है, जो साक्षात मोक्ष को प्रदान करते हैं। और जो जिस कामना से भगवान विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, अर्चन करता है, अभिषेक करता है, भगवान विश्वनाथ उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और जैसा कि पहले लोग बहुत ही आने में बहुत ही संघर्ष करना पड़ता था, बहुत ही परेशानियां थी, लेकिन मोदी जी कृपा से समस्त जितने भी मार्ग प्रशस्त हो गए हैं और बहुत बढ़िया ढंग से सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से किया जा रहा है। अच्छा, आप अभी मंत्रोच्चारण भी कर रहे थे, तो मंत्रोच्चारण से शुरुआत कर दीजिए और बताइए कि क्या इतिहास है इस मंदिर का और क्यों आखिर विख्यात है दुनिया भर में काशी विश्वनाथ। ओम भुवः ओम स्वः ओम मा नमस्ते रुद्रमन्यवौतो तैकवे नमः बाहुभ्यां तते नमः जाते रुद्र शिवा तनोरघोरा पापकाशिनी तया न सन्वा सन्तमया गिरिसन्ता विजागसीः जामे कोङ्गिरिशन्तास्ते विवर्गतवे शिवाङ्गिरि तदाङ्गुरमाहि गोंसेः पुरुषं जगत् शिवे नवजसात्वा गिरिसाख्यापदामसि जथा सर्वमि जगदक्ष्मको सुसता अद्यवो सतद्वका प्रथमो दैवो भृगका हे सर्वांजं भयं सर्वास जातु धान्यो धराछि परासुवा असौजताम्रो अरुणो कपभ्रू सुमङ्गलः जय जय नगोत्रा अभितो दिविदाः सहस्रसो वैखा गुहे दैमहे असौजो वत्रपतिनी जग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपादितन्नदनुदाया सदिष्टो मृडयातिनः पतिपतये हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव भगवान काशी विश्वनाथ जी का दरबार, चूँकि विश्वेश्वर विश्वगुरु अविश्व के नाथ, जो हम लोगों को भरण पोषण और भंडार भरे रहने के लिए अन्नपूर्णा जी के साथ काशी में विराजमान है। यहाँ की महत्ता का वर्णन जितने भी शब्दों में किया जाए वो कम पड़ेगा। ये भगवान विश्वनाथ का मंदिर मनोकामना मंदिर भी बोला गया है। इनके शिखर के दर्शन से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मनोकामना के लिए ही लोग
अपने मन की इच्छाओं को लेकर भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन को आते हैं और उनकी सभी मनोकामना भगवान विश्वेश्वर राज राजेश्वर राजा के रूप में रह के, काशी के राजा के रूप में रह के सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और पहले और अब में अंतर जो बोला जाए उसके लिए भी कम है। जिस समय पतली गलियों से होकर दर्शनार्थियों को आना पड़ता रहा, अब वो समस्या का पूरा तरह निवारण हो चुका है। भक्त जो भी हैं वो डायरेक्ट अब चौड़े रास्ते से, सुगम रास्ते से भगवान काशी विश्वनाथ जी के दरबार में आते हैं। हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े हुए शास्त्री जन हैं। मंदिर के अंदर आए हुए सभी दर्शनार्थियों का दर्शन, पूजन, अभिषेक कराने की जिम्मेदारी हम लोगों को दी जाती है। तो पहले जिन कम जगहों पे हम लोग रह के भगवान विश्वेश्वर का पूजन अर्चन कराते थे, अब सभी भक्तों को भी आनंद पूर्वक ये सहूलियत यहाँ पे मिल रहा है और सब भक्त आनंद पूर्वक भगवान विश्वेश्वर के दरबार में दर्शन पूजन का आनंद ले रहे हैं। अच्छा, आपको भी लगता है कि बहुत कुछ बदल गया? बिल्कुल बदल गया है। पहले जो ये विश्वनाथ धाम का, विश्वनाथ मंदिर का जो परिसर था वो 21,000 स्क्वायर फीट में था एकमात्र। आज के समय में जो विश्वनाथ मंदिर का परिसर है वो 5 लाख स्क्वायर फीट में है, जो कि यहाँ के लिए बहुत ही असंभव को संभव हुआ है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ और मकान को फिर समाप्त करके और पुनः उसको प्रतिष्ठित करना, इतना बड़ा 5 लाख स्क्वायर फीट में बनाना ये असंभव था। बिल्कुल, तो ये असंभव कार्य जो है वो संभव हुआ है और आपको हम इंडिया न्यूज़ के माध्यम से बाबा के दर्शन करवा रहे हैं। और देखिए डमरू कैसे बज रहा है, ये अनुभूति अपने आप में अद्भुत है। और देखिए अब भगवान शिव कहते हैं कि जब उनका डमरू बजता है तो भक्त आह्लादित होते हैं और वही नज़ारा हम इस वक्त देख रहे हैं। आप भी दर्शन कीजिए भोलेनाथ के और डमरू की आवाज़ आप भी सुनिए इंडिया न्यूज़ के माध्यम से। तो काशी विश्वनाथ धाम में 27 मंदिरों की मणिमाला तैयार की गई। इनमें कुछ मंदिर काशी विश्वनाथ के साथ ही स्थापित किए गए थे और बाकी समय समय पर काशीपुराधिपति के विग्रहों के रूप में भी बनाए गए। भक्त इन मंदिरों के दर्शन करते हुए काशी विश्वनाथ को नमन करने पहुंचेंगे। दूसरे चरण में 97 विग्रह और प्रतिमाओं की स्थापना भी की जाएगी। तीसरे चरण की अगर आप बात करें तो 145 शिवलिंगों को स्थापित किया जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण में वैसे ही पत्थर लगाए जा रहे हैं जैसे कि 1000 साल पहले लगते थे। ये कॉरिडोर भारत की प्राचीन स्थापत्य कला का एक उदाहरण होगा। काशी अद्भुत है, काशी अलौकिक है, काशी भगवान भोलेनाथ का घर है। कहते हैं कि भगवान शिव आज भी यहाँ पर साक्षात विराजमान हैं और यहाँ पर जो भक्त पूरे मन के साथ उनको याद करता है उन्हें दर्शन जरूर देते हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर दशाश्वमेध घाट है और वहाँ पर माँ गंगा के दर्शन आपको हो जाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि काशी कॉरिडोर का उद्घाटन होने वाला है और जो भोलेनाथ के भक्त हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। यहाँ पर हर हर महादेव की गूंज हमें सुनाई पड़ रही है। लेकिन एक बार पीछे का दृश्य आप देखिए। दरअसल ये नज़ारा शुरुआत से ही जो तमाम भोले के भक्त हैं उनके लिए अलौकिक रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है और जिस तरीके से तंग गलियों से काशी विश्वनाथ मंदिर को निजात मिली है, काशी कॉरिडोर के पहले चरण का जो काम है वो पूरा हो गया है और 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। उससे पहले क्या छवि है यहाँ पर, क्या छटा है वो देख लीजिए। इस मंदिर के बारे में हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर दूर दूर से पहुंचे हुए हैं। एक बार हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। पहले से कितना बदल गया है काशी विश्वनाथ मंदिर? बहुत बदल गया है और मोदी के योग में हम कलाकारों को बड़ा ऊंचा दर्जा दिया जा रहा है और जितने भी सांस्कृतिक कलाएं वाले हैं सभी को एक ऊंचा स्थान दिया जा रहा है। और मोदी के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम कलाकारों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए ये शोभा यात्रा का उद्घाटन किया।
अच्छा, आप भी बताइए, पहले आती थी अब आती हैं, क्या परिवर्तन लगता है? अच्छा लगता है। मैं फर्स्ट बार आई हूँ, कभी आई नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है और यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी। तो सुन रहे हैं आप, कहना यही है कि पहले भी आते थे लेकिन अब बहुत परिवर्तन है यहाँ पर। देखिए डमरू बजा रहे हैं ये मैं काशी का पुराना, आज से नहीं, मेरा 40 साल से, जितना मोदी जी की तारीफ किया जाए उतना कम है। मैं ऐसा समझता हूँ कि विश्व के नाथ के रूप में ये आए हैं। वो ऐसे व्यक्ति जो हैं, अब इनका सम्मान आज पूरे घर घर में, अब लोग मोदी जी की भी ये तस्वीर लगा लगा के। अच्छा, इस मंदिर की विशेषता बताइए। मंदिर की विशेषता ये है कि मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ रानी अहिल्याबाई वो रामेश्वरम में स्नान कर रही थी। वो जब उनके नीचे टकराया शिवलिंग, तो ऐसा लगा उनको रात में, फिर सपना आया कि हमको तुम चल के काशी में स्थापित करो। तो रानी अहिल्याबाई फिर आई और काशी में लेकर के उन्होंने, यहाँ पे क्या होता है कि हर शिवलिंग बीचों बीच रहता है, तो रानी अहिल्याबाई ला के किनारे रखी और वहाँ सब सारे पंडित लोग बैठ करके जब पूजा करा रहे थे, तो ये हुआ कि वहाँ से शिवलिंग उठा करके बीच में रखो। जो वहाँ से उठाया जा रहा है तो बाबा वहाँ से उठे थे, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये भगवान शिव के डमरू का प्रतीक है। डमरू का प्रतीक है। भगवान शिव हम लोग को आज से 45 साल हो गया बाबा की सेवा करते, वो उन्हीं के आशीर्वाद से ये डमरू बजता है और हमेशा जब तक ये शरीर में जान रहेगा तब तक बाबा के लिए सम्मान रहेगा। और मोदी जी को हर हर महादेव, हर हर महादेव। शुक्रिया। तो काशी विश्वनाथ धाम के दिव्य दर्शन के लिए आने वाले जो श्रद्धालु हैं, कॉरिडोर के भीतर ही उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता शुभ्रा सुमन ने। जरा देखिए। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि काशी कॉरिडोर को जिस तरीके से विकसित किया गया है, उसमें आम लोगों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। पहले जो तकलीफें यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को उठानी पड़ती थी, अब खाने रहने की कोई दिक्कत ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। मेडिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, मल्टीपर्पज़ हॉल बनाए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालु यहाँ पर जो आते हैं उन्हें अच्छा खासा विश्राम करने की जगह भी मिल सके और खाने पीने की व्यवस्था भी उनके साथ हो। एक मल्टीपर्पज़ हॉल का निर्माण ठीक यहीं पर हो रहा है और इस पर बात करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे साथ हैं। और सर, आपका क्या नाम है? आप सुपरवाइजर? राजीव कोऑर्डिनेटर हैं आप। कब से ये काम शुरू हुआ और अब तक कितना काम पूरा हुआ? ये मैडम 2 साल पहले फरवरी महीने से शुरू हो गया। आज अभी जो फरवरी आएगी 2 साल हो जाएगा पूरा काम। 18 महीने का टारगेट था। 2 बार कोरोना का पीरियड हम लोगों ने लॉकडाउन में झेला, लेकिन सभी लोगों ने बहुत मेहनत की। मैं चाहती हूँ कि एक बार अंदर आते हुए और ये देखते हुए बात करें। आप भी आइए और ये देखिए, ये मल्टीपर्पज़ हॉल बनाया जा रहा है। लगभग काम पूरा हो चुका है और इसी के बारे में सर बता रहे थे कि कोरोना काल के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने मदद की और खूब मेहनत से काम किया तभी। और लॉजिस्टिक प्लान नहीं था। आज भी मुझे नदियों के द्वारा जो है पत्थर और गिट्टी बालू लाना पड़ रहा है नाव पे लेके, जो कि एक टफ जॉब होता है सिविल इंजीनियरिंग में। लेकिन लोग बड़े मनोयोग से 24 घंटे के काम में, प्रशासन से लेकर और मजदूर तक, किसी ने भी अपनी इच्छा शक्ति में जरा सा भी कोताही नहीं की है। सब लोगों ने मेहनत किया है और आज माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से ऐसे सभागार का या ऐसे आभा मंडल का हम लोग कल उद्घाटन के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक बार इस हॉल पर नजर डालिए और एक पूरी व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह का आयोजन हो ना हो, क्योंकि आपको मालूम है कि वाराणसी एक ऐसी जगह है जहां पर पूरी दुनिया से श्रद्धालु पहुंचते हैं, लोग पहुंचते हैं। आध्यात्म और आस्था के लिहाज से दुनिया भर में कुछ ही ऐसी जगह हैं जिनकी जो मान्यता है वो वाराणसी के जैसी हो, और इसीलिए यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की गई है। आपका क्या नाम है? आप प्रोजेक्ट मैनेजर? मेरा नाम ओम प्रकाश मिश्रा है। मैं प्रोजेक्ट में मैनेजर हूँ कंसल्टेंसी की ओर से। और जैसा आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें के करने के लिए बहुत से लोगों ने बहुत योगदान दिया है, दिन रात एक कर दिया है। कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर इस पूरे परिसर में? इस परिसर में टोटल जो है 24 बिल्डिंगें हैं और 24 और इसमें आपको हर तरह की चीज़ें, हर सुविधाएं इसमें शामिल हैं। और ये दर्शकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, सभी के लिए हर तरह का यहाँ पे पूरा व्यवस्था है। और जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ पे भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो सकता है, यहाँ पे आएंगे भी
और इसके गंगा जी के थ्रू, घाट के थ्रू होते हुए एस्केलेटर के माध्यम से ऊपर पहुंचेंगे। ऊपर जाते हुए फिर वो सीधे जो है बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे और लोगों से सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि यही मल्टीपर्पज हॉल है और बता रहे हैं कि यहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी आ सकते हैं। बहुत भव्य, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। करीब 30 घंटे तक वो बनारस में रहेंगे। 13 तारीख को पहुँच करके 14 तारीख की शाम तक को वापस लौट सकते हैं। और इसीलिए ये जो पूरे इंतज़ाम है वो पूरा काम लंबे वक्त से चल रहा था। अब जाकर काम ख़त्म हुआ है और बस थोड़ा बहुत बता रहे हैं कि फिनिशिंग का काम बाकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर आने वाले लोगों की जो सुविधा है उसका पूरा ख्याल रखा गया है। यानी कि अब जब आप काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आएंगे तो एक अलग ही स्वरूप, एक अलग ही अनुभूति आपको यहाँ पर मिलेगी। और इधर ही जो जिक्र हो रहा था, एस्केलेटर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और क्रूज के जरिए बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर आकर एस्केलेटर के जरिए प्रस्थान करेंगे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। और अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आते रहे हैं। ये इनका संसदीय क्षेत्र है। लेकिन इस बार का आगमन, इस बार का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा हो रहा है काशी का सपना, पूरा हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना। बनारस से कैमरा पर्सन अविनाश के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज। तो काशी की भव्यता आज देखते ही बन रही है। आज पीएम मोदी का सपना साकार हो रहा है। गंगा, बाबा विश्वनाथ और पीएम मोदी का ऐसा संयोग है जो कि आज काशी का भव्य विकास हो रहा है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि गंगा की धार से ललिता घाट और मणिकर्णिका घाट का कितना भव्य नजारा दिखता है। मां गंगा की धारा से बाबा विश्वनाथ का दरबार एक अलग ही रंग में नजर आता है। बम बोल रहा है काशी। बनारस में चारों तरफ सिर्फ यही आवाज सुनाई पड़ रही है, हर हर महादेव। और पता नहीं कहां कहां से लोग आए हैं। गजब की आस्था है उसमें। बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई, मन मेरा जिसको कहते हैं विह्वल हो गया। मतलब विह्वल शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है कि भावुक हो गया और मेरी आंखों में जिसको कहते हैं आंसू भर आए। लोगों का इतना श्रद्धा, इतनी भक्ति देख के। हमारे साथ हमारे दो साथी बैठे हुए हैं। सामने हमारे एक साथी जमील जो है वो कैमरे पे है, लेकिन हम लोग उनसे भी राय लेते रहेंगे। हम आपको यहाँ से दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर आपको दिखाई पड़ रहा होगा ललिता घाट का भव्य द्वार जो कि बन रहा है। ये बाबा विश्वनाथ का द्वार है जो कि ललिता घाट से बाबा विश्वनाथ के यहाँ गंगा के पावन जल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। आपको दिख रहा होगा ये भव्यता। और ये कौन बना रहा है? ये इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। उसके बगल में आप देखिए तो मणिकर्णिका घाट आपको दिखाई पड़ रहा है। कहते हैं यहाँ पर आने के बाद व्यक्ति को सत्य का ज्ञान हो जाता है। यहाँ पे चिताएं जल रही हैं। व्यक्ति पैदा होता है, अपने जीवन में जो कार्य उसको आवंटित होता है वो कार्य करता है। अंततः जो उसका अंतिम समय होता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये मणिकर्णिका घाट उसी सत्य का बयान कर रहा है, उसी सत्य को बता रहा है। और आप देखिए कितने सारे लोग अपने प्रियजन को यहाँ पर जब वो मर गए हैं, जब उनकी मृत्यु हो गई है, तब उनको जलाने के लिए लेके यहाँ पर आए हैं। क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर जब किसी व्यक्ति को जलाया जाता है तो उसको स्वर्ग नसीब होता है। लेकिन उसी के बगल में बाबा का जो द्वार है, उनके द्वार जो चला जाता है उसको भी स्वर्ग नसीब होता है। और शायद यही इंडिया न्यूज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है। गंगा के पावन तट से हम लोग इस समय स्टीमर में हैं और हमारे साथ दो साथी हैं। आकाश, ये अद्भुत ऐसा दृश्य है, दोनों दृश्य देख के हमें लगता है कि सच का एहसास हो रहा है। बिल्कुल, ये काशी है और काशी में सबसे अद्भुत दृश्य है कि मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट जहां लोग कहा जाता है कि काशी में मरने के लिए तरसते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जो कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस कॉरिडोर में मोक्ष की एक भवन होगा, मोक्ष भवन, जहां अंतिम समय काशी में बिताना कोई चाहता है तो वो अंतिम समय महादेव की नगरी काशी में भी बिताने के लिए आएंगे। तो कहीं न कहीं महादेव के परिसर में मुमुक्ष भवन जो बनाया गया है वो महादेव के परिसर में बनाया जा रहा है। यानी एक तरफ संकीर्तन, भजन और हर हर महादेव चलता रहे और दूसरी तरफ व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त करे। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा जो लोगों के मन में जो विश्वास है, मैं इससे ज़्यादा कुछ। बिल्कुल, ये एक सपना था प्रधानमंत्री का कि आपने एक देखा होगा कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में आए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था
कि ना मुझे कोई बुलाया है, ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। तो ये माँ गंगा और काशी विश्वनाथ की जो द्वार है ये खोल दिया गया है। 13 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री कल वाराणसी में आएंगे तो इस भव्य कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। और मणिकर्णिका घाट के जस्ट बगल में ललिता घाट है, इसी घाट से ही यात्री हो, श्रद्धालु हो जो दूर दराज से आते हैं, काशी विश्वनाथ और माता गंगा का ये भव्य नज़ारा देखेंगे, अलौकिक तस्वीर खींचेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक दिव्य होगा, भव्य होगा, जिसके लिए शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पंकज जी बताइए, सामने हमें राजघाट दिखाई पड़ा। जमील, आप जरा राजघाट अगर हमारे इस कैमरे में दूर से कैद हो सके, कोई तस्वीर आ सके तो दिखाइए। पंकज, प्रधानमंत्री कैसे आएंगे, कहाँ पे उतरेंगे, जरा आप विस्तार से बताएंगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहेंगे आपको कि प्रधानमंत्री जैसा कि पहले बाबा काल भैरव का दर्शन करेंगे और काल भैरव के दरबार से, जैसा कहा जाता है काल भैरव काशी की कोतवाल हैं, इसलिए जब भी कोई आता है तो पहले वहाँ नमन करता है, वहाँ अपना शीश नवाता है। तो बाबा काल भैरव के यहाँ शीश नवाएंगे और वहाँ से सड़क मार्ग से खिड़किया घाट आएंगे और वहाँ से जो क्रूज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और ये ललिता घाट जो मणिकर्णिका के ठीक बगल में है, यहाँ से गंगा जल लेके बाबा के धाम में प्रवेश करेंगे, बाबा का जलाभिषेक करेंगे। इस तरीके से प्रधानमंत्री का जो ये स्वर्णिम सपना था, ये जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, एकदम भव्यतम रूप लिया हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ पे एस्केलेटर भी लगाया गया है कि जो अक्षम लोग हैं या वृद्ध लोग हैं, वृद्ध जन हैं, उनको चढ़ने में दिक्कत ना हो तो वो एस्केलेटर के माध्यम से भी बाबा के धाम में प्रवेश करेंगे। हर हर महादेव। जमील, मैं चाहता हूँ कि आप भी इसमें शामिल होइए और हमें बताइए कि यहाँ से हम लोग अब कहाँ चलेंगे और अलग अलग जो यहाँ पे घाट हैं, कहते हैं कि ढेर सारे, कुल कितने घाट हैं यहाँ पे, कुछ है जानकारी? कि कुल अगर आप देखें राजघाट से लेके 80 तक घाट ही घाट हैं और किसी न किसी राजा, किसी न किसी महाराजा ने बनवाया है। बिल्कुल, बनारस की तो वैसे भी पहचान होती है 84 घाटों से। आदि केशव घाट से आप शुरू करते हैं और 80 घाट तक चले जाएंगे तो कुल 84 घाट है। अद्भुत नज़ारा है। उन तमाम राजा जो साउथ से लेकर पश्चिम बंगाल के तमाम जो राजा हैं, वो राजा यहाँ पर वो घाट को निर्माण कराया था। आज वो बेहद खूबसूरत तस्वीर के रूप में देखा जाता है। और सर, आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि कल 13 तारीख को एक बार फिर से वाराणसी में देव दीपावली की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी और ये इंडिया न्यूज़ भी आपको दिखाएगा कि जैसे आपने देव दीपावली को देखा कि बेहद खूबसूरत तस्वीर, उस पार जो रेगिस्तान, ये रेत है, उस पर भी दिए लगाए गए थे। तो इस बार भी उसी तरीके के कुछ दिए लगाए जाएंगे। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक जो आतिशबाजी है उसको कराया जाएगा ताकि उस खूबसूरत तस्वीर को पूरी दुनिया देखे कि एक बार फिर से बनारस की जनता और बनारस की जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लोग इस तैयारियों को लेकर जोरों शोर से पिछले कई दिनों से लगातार काम कर रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत तस्वीर होगा 13 तारीख की रात को जब आप देखेंगे। और हम आपको ये भी बता दें सर कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उन तमाम जो बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे क्रूज से सवार होकर, तो वो तस्वीर बेहद खूबसूरत होगा। और शायद वही खूबसूरती को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आपके प्रदेश में कैसे काम चल रहा है और केंद्र सरकार की 7 साल के कार्यकाल को किस रूप में आपने प्रदेश में अपने स्थापित किया है, किन किन योजनाओं को अपने अंतिम जो पैदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाए। इन तमाम मुद्दों पर, मसले पर बातचीत होगी। तो मुझे लगता है कि बेहद खूबसूरत तस्वीर होगी 13 तारीख को शाम को। आकाश, आप देखिए, अब देखिए लाइट धीरे धीरे जलनी शुरू हो गई है। हम आसपास अपने जो घाट देख रहे हैं, संखटा घाट हमें दिखाई पड़ रहा है, गंगा माल घाट दिखाई पड़ रहा है और उसके आगे हम देखें हर जगह पे लाइट जो है, जिसको कहते हैं कि रोशनी जब किसी के जीवन में आती है तो ढेर सारा प्रकाश लेके आती है। वो आपको रास्ता दिखाने का काम करती है, वो आपको आगे ले जाने का काम करती है और शायद यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा वो पूरी दुनिया में जाएगा। भारत के को सर्वोच्च बनाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, देश और दुनिया उसको देखेगी और शायद कल का दिन इसी के लिए आवंटित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी के लिए आ रहे हैं और शायद कल का दिन हमारे देश के लिए बहुत ही विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से महारानी अहिल्याबाई और राजा रणजीत सिंह ने बाबा विश्वनाथ के धाम के लिए बहुत कुछ किया, उसी तरीके से हमारे देश के सपूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बनारस से सांसद हैं, उन्होंने भी बाबा के लिए बहुत कुछ किया। अब वो इतिहास में दर्ज हो गए हैं। जब भी देश और दुनिया इस इतिहास को याद करेगी, बाबा का नाम लेगी, तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी का भी नाम लेगी। हम आपको अब आगे लेके चलेंगे और जो 84 घाट हैं उन घाटों के इतिहास को भी बताने की कोशिश करेंगे और हम ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये घाट काशी की आत्मा कैसे हैं,
किस तरीके से प्राचीन काल में यहाँ व्यापार होता था और क्यों काशी इतनी प्राचीनतम नगरी होने के साथ साथ व्यापार के लिए भी जानी जाती है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।